सरजमीन हिंदुस्तान, रंग रंग के लोगों, तहजीबों और मजहबों की सरजमीन। एक ऐसी सरजमीन जिसने अपनी तारीख में हर तरह के हुक्मरान देखे हैं। इस सरजमीन ने अशोक आज़म और अकबर आज़म जैसे बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान भी देखे हैं, तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी जैसे जालिम बादशाह भी। इसी सरजमीन ने मोहम्मद शाह जैसे रंगीले भी देखे हैं, तो बहादुर शाह जफर जैसे मजलूम और बेबस बादशाह भी। गर्ज मुख्तलिफ अदवार में अहल और नाअहल हर तरह के बादशाहों से इस सरजमीन का वास्ता पड़ा है। तो आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसे ही नाअहल बादशाह का तस्करा लेकर हाजिर हुए हैं जिसे बर्रे सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट की अजीमुश्शान तारीख पर एक दाग कहा जाए तो गलत ना होगा। इस वीडियो की तैयारी में हमने मुख्तलिफ किताबों से मदद ली है, जिनमें तारीख फिरोज शाही, तारीख फरिश्ता और एक्सप्रेस न्यूज़ का एक कॉलम शामिल हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए वापस चलते हैं अपने मजमून की तरफ। आज जिस बादशाह के अहवाल पर हम नज़र डालेंगे उनका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये बादशाह सलामत अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। जी हाँ, वही अलाउद्दीन खिलजी जो कि रानी पद्मावती की वजह से मशहूर हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके एक करीबी वजीर और निहायत ही वफादार साथी मलिक नाइब ने बादशाह के खानदान को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया और अलाउद्दीन की बीवी को कैद खाने में डलवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बेटों की आंखें निकलवा दी और बास को कत्ल कर दिया। मगर किस्मत की देवी चूंकि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी पर मेहरबान थी, इसलिए शाही महल के कुछ वफादार ख्वाजा सराहों ने मलिक नाइब को एक रात कत्ल कर दिया और इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुए। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अलाउद्दीन खिलजी के शहजादे यानी खुद बादशाह सलामत के भाई जो मलिक नाइब के गजब से बच गए थे, उन्हें एक एक करके कत्ल करवा दिया। इसकी सल्तनत हिंदुस्तान के एक बड़े रकबे पर फैली हुई थी। ये मजहबन मुसलमान था, लेकिन इसकी हरकत इंसानियत की तमाम हदें क्रॉस कर गई थी। इसने मुल्क के तमाम अहम लोगों को एजाज़ात, जागीरें और वजारतें देकर अपने साथ मिला लिया था। मुल्क के तमाम हक़, ईमानदार और बाअसर लोगों को एक एक करके कत्ल करवा दिया। मुल्क का जो भी शख्स इसको चैलेंज करता था, ये उसे दौलत के जरिए खरीद लेता या फिर उसे कत्ल करवा देता। ये मामला इस हद तक रहता तो दुरुस्त था, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बादशाह यही करते हैं, लेकिन वो फितरतन एक मुकरू किरदार था। वो हम जिन्स परस्त यानी गे था। वो गुजरात काठियावाड़ के एक नौजवान हिंदू लड़के जो कि एक जंग के दौरान इसके लश्कर के हाथ लगा था, उस पर आशिक हो गया और उसने इस लड़के को अहम तरीन जिम्मेदारियां सौंप दी। इसे खुसरू खां का खिताब दिया, वजीर बनाया और इसके साथ रहने लगा। बादशाह सलामत हर रोज खुसरू खान के साथ शादी करते थे। ये एक दिन खुसरू खां का दूल्हा बनते, बाकायदा बारात तैयार होती। मुल्क के तमाम अमायदीन लिबास फाखरा पहनकर इस बारात में शामिल होते। शामियाने लगते, बारातियों को खाना खिलाया जाता, काजी साहब आते और बादशाह सलामत का खुसरू खां के साथ निकाह पढ़ाया जाता और इसके बाद डोली रुखसत हो जाती। अगले रोज खुसरू खां दुल्हा बनता और बादशाह सलामत कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इसकी दुल्हन बनते और इस तकरीब में भी अमायदीन सल्तनत बाकायदा शिरकत करते थे। इस निकाह का वलीमा भी होता था। बादशाह सलामत ने मुल्क में हुस्न फरोशी और शराब नोशी की खुली इजाज़त दे दी थी। उन्होंने अपने महलात के दरवाजे सस्ती औरतों पर खोल दिए थे। बादशाह सलामत दरबार में जनाना कपड़े और जेवरात पहनकर भी तशरीफ ले आते थे। दरबारी उनके हुस्न जमाल की खुलकर तारीफ करते और इनामात व अलकबात से सरफराज किए जाते। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने हिंदुस्तान पर 4 साल 4 माह हुकूमत की। इस दौरान खुसरू खां इसकी कमजोरी बन गया। खुसरू खां ने इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। उसने बादशाह के कान भर भर के इसके तमाम वफादार साथी कत्ल करवा दिए, अजीज रिश्तेदारों को जेलों में फिकवा दिया, महल और दरबार में अपनी बिरादरी के लोग लगवा दिए और बादशाह को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर महल के अकबी दरवाजे की चाबियां भी हासिल कर लीं। तारीख फिरोज शाही के मुसन्निफ ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि ये शख्स खुसरू हर वक्त सुल्तान को हलाक करने के मुताल्लिक सोचता रहता। जाहिर में तो वो एक बदकार और बेशरम औरत की तरह अपना जिस्म इसके हवाले कर देता,
لیکن باطن میں وہ سلطان کی زیادتی پر غصہ کرتا اور خون کے گھونٹ پیتا رہتا تھا۔ پھر ایک رات خسرو کے مسلح ساتھی محل کے عقبی دروازے سے شاہی حرم میں گھس گئے۔ اس وقت بادشاہ اسی بدبخت خسرو خان کے ساتھ عملے بد میں مصروف تھا کہ خسرو خان کے ساتھیوں نے بادشاہ کے حرم میں گھس کر اس کا سر کاٹ دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد خسرو خان اور اس کے ہندو رشتہ دار سلطانی حرم میں جا گھسے۔ سلطان کی ایک بیوی کی بے حرمتی کی، بعد میں اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد کو تہہ تیغ کر دیا۔ پھر ہندوستان کی تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب ایک خواجہ سرا یعنی کہ ایک ہجڑا عظیم الشان ہندوستانی سلطنت کا فرما روا بنا۔ خسرو خان جو کہ پوشیدہ طور پر ایک ہندو تھا، اس نے تخت نشین ہوتے ہی محل میں بت پرستی شروع کر دی۔ قطب الدین کی بیوی کو اپنے حرم میں لے لیا، خاص مسلمان امرا کے خاندانوں پر قبضہ کیا اور مسلمان عورتوں اور کنیزوں کی خسرو اور اس کے رشتہ دار بے حرمتی کرنے لگے۔ اسی خسرو خان نامی بادشاہ نے سب سے پہلے ہندوستان میں گائے ذبح کرنے پر پابندی لگائی۔ مملکت کے اہم عہدوں پر ہندو فائز ہو گئے اور وہ خوشیاں مناتے کہ دہلی پر پھر سے ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ امرا اور شرفا سے بدتمیزیوں کی حدیں اس قدر بڑھ گئیں کہ لوگوں نے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر دیپال پور یعنی موجودہ اوکاڑا کے امیر غازی ملک کو دلی آنے کی دعوت دی۔ غازی ملک نے دلی فتح کی، خسرو خان کو قتل کیا اور سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے حکومت شروع کر دی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔